बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान मुशर्रफ है और मैं अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर फैसलाबाद में एज कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो का पर्पस जो है वो ये है कि हम पब्लिक में पाए जाने वाले शुगर के मतलब कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम उसको डिस्कस करें। ऐसा क्वेश्चन जो पब्लिक में ज़ियाबीतस के बारे में पाया जाता है वो ये है कि अगर ज़ियाबीतस के मरीज़ में शुगर कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज़ियाबीतस के मरीज़ अगर कुछ ख़ास मेडिसिन या इंसुलिन लेते हैं तो उन्हें उनकी शुगर कम होने का उन्हें जो ख़तरा है या रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि अगर जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है, वो बातें कर रहा है लेकिन उसको सिम्टम्स शुगर के आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसकी हार्ट बीट ज़्यादा हो गई है, कोल्ड स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है, हेडेक स्टार्ट हो गई है या बहुत ज़्यादा हंगर स्टार्ट हो गया है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं शुगर कम होने की, ये टिपिकल अलामात हैं शुगर कम होने की जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इस तरह के हाइपोग्लाइसीमिया में अगर एज अर्ली एज पॉसिबल आप उनको ग्लूकोज दे सकते हैं, ग्लूकोज का एक चम्मच ग्लास में डाल के दे दें, या फिर आप उन्हें चीनी का एक चम्मच दे सकते हैं, या कुछ अगर आपके पास कैंडीज़ हैं तो कैंडीज़ आप पेशेंट को 1 या 2 कैंडीज़ दे सकते हैं, या हाफ ग्लास जूस आप अपने पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास आप पेशेंट जो है वो बेहोश कंडीशन में आपको मिलता है और आपको पता चल जाता है कि शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं, कि कम हो चुके हैं और पेशेंट बेहोश है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की सिर्फ करवट चेंज करें और उन्हें फ़ौरन करीबी इमरजेंसी या करीबी हॉस्पिटल में फ़ौरन लेके जाएं, क्योंकि वो डॉक्टर आपको ग्लूकोज के इंजेक्शन देंगे जिससे इनके शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लोग हमसे आमतौर पे डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कि अगर डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस के पेशेंट्स में अगर शुगर कम हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी इंसुलिन या मेडिसिन लेते हैं जिससे हमेशा शुगर कम होने का रिस्क होता है, तो उसको वो कैसे टैकल कर सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों को हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि जो शुगर के पेशेंट जो स्पेशल मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे हैं जिनसे शुगर कम होने का रिस्क होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा कैंडीज़ या ग्लूकोज हमेशा अपनी पॉकेट में रखें। किसी पेशेंट को शुगर कम हो गई है तो उसको हमने इमीडिएटली मेजर्स हमने लिए हैं कि उनकी शुगर नॉर्मलाइज हो गई है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हम एडवाइस करते हैं आप कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है एक्स्ट्रा आप यूज़ करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी या ब्रेड वगैरह। आप ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आपने सिंपल कार्ब्स या ग्लूकोज दिया है या आपने कैंडीज़ दे दी हैं या आपने जूस दिया है जिससे शुगर लेवल नॉर्मलाइज हुए हैं, और उसके बाद फ़ौरन बाद आप उनको एक ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं या एक चपाती एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ताकि उनका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन भी रहे। और इसमें अगर शुगर लेवल आपका मेंटेन हो गया है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी शुगर लेवल को एडजस्ट करवाएं, अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करवाएं अपने शुगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली। तो ये आपको हेल्प आउट करेगा कि फ़र्दर आपके फ्यूचर में शुगर कम होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे। जो पेशेंट हमसे डिस्कस करते हैं कि अगर शुगर लेवल किसी का नॉर्मलाइज नहीं हुआ, पेशेंट कॉन्शियस है, शुगर कम हुई है, हमने उनको सिंपल कार्ब्स दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंडीज़ या सिंपल ग्लूकोज या शुगर चीनी की फॉर्म में हमने दिया है या जूस की फॉर्म में हमने दिया है, और पेशेंट की कंडीशन बेहतर नहीं हुई और पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो डिटीरियोरेट कर गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। इसका आंसर तो बहुत सिंपल, इसका आंसर ये है कि इसके लिए फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल या इमरजेंसी से आप कांटेक्ट करें और वो डॉक्टर आपको जो ग्लूकोज का इंजेक्शन देंगे और उससे आपके शुगर लेवल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।